सद्गुरु महाराज की जय। जयकार में हम लोग कंजूसी ना करें। एक तो गर्मी का मौसम है, तो गर्मी से हम लोग तपित हो रहे हैं, तो तप करने में तो कष्ट होता ही है। आप लोग कोई भी व्रत करते हैं, तप करते हैं तो कष्ट होता है ना। बिना कष्ट के, बिना परिश्रम के किसी काम में सफलता को हम प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए आप माता लोग तो विशेष तप को जानती है, पुरुष लोग कम व्रत करते हैं, लेकिन माता लोग तो व्रत करते हैं। उसका नियम है, डेट भी फाइनल है, किस डेट में किस समय में व्रत करना है। एकादशी है, हरवास है, चतुर्दशी और व्रत करते हैं तो कठिनाई होती है ना, कष्ट होता है ना। और सब तप से बढ़कर के सत्संग तप है, और सत्संग तप में थोड़ा कठिनाई हो तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, उदास मत होइए। संख्या की भी कमी है ना, तो भी साहस को मत घटाइए, क्योंकि सत्संग का मूल घटता नहीं है, सत्संग का ज्ञान घटता नहीं है। ये अनंत ज्ञान है, हर जीवों का कल्याण करने वाला है, सब कुछ प्रदान करने वाला है, सब कुछ प्रदान करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। गुप्त संपत्ति प्रकट दोनों हाथ लगेंगे इस तप से। तो इसमें जितना कष्ट उठाएंगे उतना ही पुण्य अधिक होगा। अब कष्ट भी उठाएंगे, सत्संग भी नहीं सुनेंगे, तब पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। संख्या कम है तो टेंशन। सत्संग अकेले में भी होता है। पहले संत लोग, ऋषि मुनि लोग अकेले में सत्संग किए, तब समूह में किया। तो हम लोग अधैर्य क्यों हो रहे हैं? जब ये ग्रामवासी अधैर्य नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या है अधैर्य? हम तो परमात्मा के दरबार में बैठल है, कोई काल के दरबार में बैठल है, उसको टेंशन नहीं है। तो हम परमात्मा के दरबार में बैठल, तो हमको क्यों टेंशन हो रहा है? जो परमात्मा के दरबार में है उनकी रखवाली परमात्मा करते हैं, और सत्संग परमात्मा का शरीर है, इसलिए हम परमात्मा के दरबार में बैठकर झटको मारते हैं। इसलिए कि सत्संग के जो ज्ञान होता है उस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है। यहाँ तो संतों ऋषि मुनियों की वाणी सुनाए जा रहे हैं, फिर भी हम देखते कि आलस सो रहा है, देखते परेशानी है, कोई उठ बैठ चाल पहल नहीं। जो नदी में स्नान करते, चाहे एक ही व्यक्ति स्नान करे तो उसको ठंडापन का अनुभव होगा। ये लाखों आदमी अगर धूप में जल रहा है तो उसको ठंडा का अनुभव होगा। यदि हम कम ही संख्या में अगर सत्संग में दरिया में स्नान कर रहे हैं, जिससे तन मन हृदय सब ठंडा हो जाता है, तो फिर हम क्यों अपना रहे हैं? एक बार हृदय खोल करके जयकार करिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी रूप में परम पूज्य परमाराज संत सद्गुरु के चरणों में कोटि साधना। व्यक्त रूप में हमारे सम्मानित पूज्य ज्ञान शेखर बाबा, मंचस्थ बुद्ध मंगल में साधु समाज उपस्थित सज्जन वृंद, सत्संगी गण, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम लोग दिवस से संस्मत सत्संग में भाग लिए। कुछ लोग पहले से भाग लेकर जब थक गए तो आज अपना डेरा तोड़ करके चले, थक भी जाते हैं। आज जो अब सत्संग में है वो भी थक रहे, थकिए मत। किसान काम करते हैं तो चाहे घाटा क्यों नहीं लगे, जब खेती में मार होता है तो क्या करते हैं? चरम और मेहनत बढ़ा देते हैं, और परिश्रम करते हैं, और उसमें जिंक देते हैं, और जो जो लगना चाहिए खेती उपजे सो देते हैं। वो हारते हैं, और जब नहीं हारते तो किसी दिन तो घर आंगन दरवाजा सब भर जाता है।
उसी तरह जैसे व्यापार थकते नहीं है, घाटा भी लगता है तो फिर भी मेहनत करते रहता है, किसी दिन समझिए कि एकदम कोष भर जाता है। जिस तरह विद्यार्थी जो होनहार है वो थकता नहीं है, वो पढ़ते रहते हैं। जो घुसूल है वो पढ़वो करते नहीं, वो पढ़ते उन्हीं को कहते हैं ये दिया पास, अभी दिया पढ़ा विद्या किसी काम के नहीं है उसके। उसी तरह जो सत्संग ध्यान भजन मन लगा के करते हैं, चाहे जितना परेशानी हो जाए, जितना कुछ हो, करते रहते हैं, थकता नहीं है, तो समझो ईश्वर अपने आप उसको अपने दर्शन देने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। हम लोग इसी को समझने के आते हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक बने लोगों की हित हो तो समझाने की भी कोशिश करते हैं। हम लोग भी पूरा पूरा नहीं समझे, कहेंगे कि पारंगत हो गए, सो बात नहीं, समझते हैं और समझाते हैं। गुरु महाराज ने कहा समझो, दूसरे को भी समझाने की कोशिश। तो अभी हम लोग संतमत के नियमा अनुकूल सर्वप्रथम संतवाणी को सुने, और फिर इस स्तुति हुआ, तत्पश्चात सदग्रंथ सत्संग योग से चारों भाग से हम लोगों ने पाठ सुना। तो सत्संग योग प्रथम भाग से हम लोग वेद मंत्र के द्वारा पाठ, वेद मंत्र यानी के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं। किसको करते हैं? मनुष्य के। हे मनुष्यों, ये आंख कान नाक त्वचा मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, यह झूठी एक खेल करना है। जैसे बच्चे लोग झूठे खेल करते हैं ना, बच्चा लोग देखते हैं बचपन में खेल खेलता है, मिट्टी का दाल मिट्टी का भात बनाने में उसको बिल्कुल लगता है कि इस भोजन से हम तृप्त हो जाएंगे या भगवान भी तृप्त हो जाएगा, भगवान को भी भोग लगाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग भोग लगाने के लिए पहले प्रसाद बनाते हैं, दाल भात मिट्टी का ही बना रहे। क्या बच्चा नहीं जानते कि मिट्टी है? बच्चा को ज्ञान है कि मिट्टी है कि नहीं? सो कहिए, कोई आदमी के एक बाबा बच्चा को ज्ञान नहीं है कि मिट्टी है, लेकिन जानबूझ करके बच्चा झूठा खेल खेल रहा है। मिट्टी का दाल मिट्टी का भात मिट्टी के सब्जी मिट्टी का अनेक व्यंजन, मिट्टी के दूध मिट्टी के दही मिट्टी के बजका, अब भोग भी लगाते हैं, शंख भी फूकते हैं, झूठे शंख झूठे भोग लगाते हैं। लेकिन उसके मन में है कि हम झूठे कर रहे हैं। अगर उसके मन में हो जाए कि झूठे हैं तो खेल खेलना छोड़ देंगे। अगर बच्चा को ये ज्ञान हो जाए कि हम झूठे समय बर्बाद कर रहे हैं, झूठा खेल रहे हैं, इस भोजन से न किसी का पेट भरेगा, न हमारा न भगवान इसको स्वीकार करेंगे, तो खेलेंगे। लेकिन खेलते समय बच्चा का मन डूब जाता है, बिल्कुल सत्य है। उस बीच में अगर आप उसको टोक देंगे, जब ध्यान करेंगे तो बच्चा रोने लगेंगे, धरती पर लेटने लगेंगे, क्योंकि उस समय में बच्चा को बिल्कुल सत्य बुझा रहा है, बिल्कुल सत्य खेल खेल रहे हैं। भीतर में जानता कि सत्य नहीं है, फिर भी मन मानता नहीं है। और जब व्यंजन तैयार हो जाता है, भोग लगाते हैं, जब भोग लगाकर जब भोजन का समय आता है तो बच्चे लोग कहाँ भोजन को डालते हैं? मुंह में, दाढ़ी के पास रखते। हम लोग भी बचपन में खेले हैं, तो दाढ़ी के पास में रखते हैं, तब सोचते मुंह में गई कि तो मिट्टी है, मुंह में कैसे डालें? तो समझ जाता झूठे खाते हैं। तो लोगों को देखा रहे कि हम खा रहे, तो लोग भी देख रहे हैं कि झूठे खा रहे हैं, खुद खाने वाला भी जानता है कि झूठे खा रहे हैं। तो झूठे से पेट भरेगा? इस झूठ से फिर पेट न भरेंगे। तब बच्चा क्या करते हैं? समझ लेते झूठ है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी, भूख का दुख समाप्त नहीं होगा। तब बच्चा क्या करते? जानते लात से मार करके सबको व्यंजन को मिला
हाथ से नहीं मिलाते, लाभ से। आप जिसको कितना प्रिय मान रहा था, कितना उसको सम्मान दे रहा था, उस व्यंजन को भोग भी लगाया भगवान के नाम पर, अब पता लग गया कि झूठे है, पेट नहीं भरने वाला, तो लात मार दिया। क्योंकि बच्चा को ज्ञान है। लात मार कर किसके पास चले? माता के पास चले। माता से ही हमको भोजन दीजिए। अरे बेटा, अभी तुमको अनेक व्यंजन बनाया, भोग भी लगाया, भगवान को भी दिया है, तू भी भोजन अभी व्यंजन बनाया तो इसके पेट नहीं भरा। माता से ही उसके पेट नहीं भरा, झूठे खेल रहे थे। उसी तरह संसार में जो लोग परमात्मा को मिट्टी के रूप में, पत्थर के रूप में पूछते हैं, इसे तो सब झूठा खेल है। ये इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? ईश्वर नहीं है, माया है। यही बात भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु माया क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इंद्रियों के द्वारा जहां तक तुम देखते हो, जो कुछ प्रत्यक्ष देखने में आता है, मन जहां तक जाता है वो सब माया है। लेकिन ईश्वर क्या है? मायातीत है, इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, नाम रूपातीत है, और द्वितीय मन बुद्धि से भी परे है। तो इंद्रियों के द्वारा हम किसको देखते हैं? माया को देखते हैं। ईश्वर माया ठीक। हमारे आराध्य पदार्थ में लिखा, प्रभु तो ही कैसे देख पाओ, क्योंकि प्रभु को देखने की बड़ा तलब चाहिए। गुरु महाराज के अंदर आप बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं गुरु महाराज? कि आपको कैसे देखो, किसको बोल रहे हैं? किसी मनुष्य को बोल रहे हैं, किसी देवता को बोल रहे हैं क्या? प्रभु को बोल रहे हैं। तो प्रभु को बोल रहे हैं तो प्रभु सुन रहे हैं कि नहीं? प्रभु को जो बोलते हैं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो प्रभु को ही कैसे देखन पाऊं? हे परमात्मा, मैं आपको कैसे देखूं? तन इंद्रिय संग माया देखे। ये तन और इंद्रियों के द्वारा माया को देखता हूं। तन मतलब शरीर, इंद्रिया मतलब 14 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरण इंद्रिया है। कुल मिलाकर 14 इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया में आता है आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। और 5 कर्म इंद्रिया है। मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लील, ये 5 कर्म इंद्रिया है। और 4 अंतःकरण इंद्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये कुल मिलाकर 14 इंद्रिया है। इस इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करना ये झूठ खेल है, क्योंकि ईश्वर इंद्रियातीत है। इसलिए आराध्य कहते हैं, इस इंद्रियों के द्वारा हम माया को देखते हैं, ईश्वर को नहीं देखते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, ईश्वर को पत्थर समझ करके, मिट्टी समझ करके दर्शन रोज करते हैं। इस दर्शन से तृप्ति होगी, इस दर्शन से जीव का कल्याण होगा, जीव दुख से छूटेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं, ईश्वर मिट्टी में भी है, पत्थर में भी है, मूर्ति में भी है, सर्वत्र है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आता है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। राधे कहते, तन मन इंद्रिय संग माया देखूं, मायातीत धरो तुम नाम। हे प्रभु, आप मायातीत है, इसलिए इस इंद्रियों के द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि परे प्रभु, मैं ना इन्हें लगी आगे धाओ। ये इंद्रिय मन बुद्धि से भी परे है यार, इसलिए इससे आगे बढ़ने में हमको बड़ा मजबूरी है, क्योंकि इंद्रियों के चक्कर में हम फंस गए हैं। इंद्रियों के संग में रह करके अपने स्वरूप को भुला गए हैं, ईश्वर की स्वरूप को भुला गए हैं। इसलिए ईश्वर को जड़ समझ करके पूछते हैं। ईश्वर तो चेतन के भी चेतन है। तो कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित,
तो स्वरूप अखंडित व्यापक व्याप्त, स्वरूप अखंडित व्यापक व्याप्त, चेतन से चेतन, ऊपर नीचे दाएं बाएं अनंत। कहते हैं कि वह जो स्वरूप परमात्मा का है वो अखंड है, वो अनंत है, वो सभी जगह व्यापक है, वो चेतन के भी चैतन्य है, जो चैतन्य है उसके भी चेतन है। वो आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे वो अनंत है, वो सर्वत्र है, कहीं से खाली नहीं है। वह परमात्मा के बारे में कबीर साहब कहते हैं, श्री सतगुरु